यही पे हैं। इधर आ जाइए। आपको रति राम के साथ क्या लगते हो? ग्रैंड सन हैं? पापा के साथ हम ग्रैंड सन बोलते हैं। आप अंदर चले जाओ। बेटे कौन है? बैठ जाओ। पापा साथ में बुला रहा हूँ। आप क्या लगते हो जी? मैं लड़का हूँ। देखो ऐसा है, ये इनकी इनको हार्ट अटैक हुआ है, अच्छा। तो ये इनकी एंजियोग्राफी है। हार्ट में ना 3 नसें होती हैं, ठीक है? तो ये लेफ्ट साइड की 2 नसें हैं, समझिए? देखो एक ये जा रही है, एक ये जा रही है। तो देखो ये यहाँ से थोड़ी पतली हो रही है ना, देखो यहाँ से, और ये वाली यहाँ से पतली हो रही है ना? और जो तीसरी नस है, देखो ये वही नसें हैं, उनकी बार बार हमने पिक्चर देते हैं मल्टीपल जगहों पे, ठीक है? तो तुम देख रहे हो जैसे ये नस यहाँ से चलती है, इतनी चौड़ी है, फिर ये यहाँ से पतली होनी शुरू होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पतली है ना? जो थर्ड नस है राइट साइड की जो होती है, इनको इसी हिसाब से ना राइट साइड की नस का अटैक आ रहा है, ठीक है? ईसीजी के हिसाब से। तो ये नस इनकी, ये देखो ये नस इतनी चौड़ी है यहाँ से, देख रहे हो? फिर ये यहाँ पे दिखती ही नहीं है ऑलमोस्ट, है ना? तो ये यहाँ पे करीब 90-95% बंद है, जिससे इनको हार्ट अटैक आ रहा है। अब यही नस अगर आप आगे ध्यान से देखो तो यहाँ से चलते चलते फिर ये यहाँ पे भी नैरो होती है, पर ये बहुत नीचे जाके है। तो कुल मिला के जो इनकी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट है उसमें इनकी तीनों नसों में ब्लॉकेज है वैसे तो, लेकिन अब का जो अटैक है वो एक नस से हो रहा है। बाकी हैं ब्लॉकेज जैसे 80% हैं, लेकिन वो चल रही हैं, मतलब उनसे अटैक नहीं हो रहा। जो आज की दिक्कत है ना, जो आज का अटैक है वो इस राइट वाली नस से है, ईसीजी के हिसाब से भी, एंजियो से भी और इको से भी। तो इसको तो खोलना इमरजेंसी है, क्योंकि ये अटैक तभी खत्म होएगा जब इसमें स्टेंट डल जाएगा। बाकी दोनों अभी तो वैसे भी नहीं करनी, हमने मेडिकली भी नहीं करनी होती एक बारी में सारी, ठीक है? वो दवाइयों पे चलेंगी या आप उनको आगे कराना चाहोगे वो बाद की बात है। तो अभी की जो इमरजेंसी है वो ये है कि इस राइट साइड वाली नस में स्टेंट डाला जाए, ठीक है? उसके लिए हमें आपकी रजामंदी चाहिए, क्योंकि ये जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी उनकी रिकवरी होगी। उनको बुलाएगा अगर आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए तो आप लिख के दे सकते हैं कि हमें सोचने के लिए टाइम चाहिए। आपको कोई सीडी वो चाहिए वो भी आप ले सकते हैं, रिपोर्ट ले सकते हैं। तो जैसे करना हो वैसे करना। सीधी तो दे ही दो कि और एक बार वो 2 भाई और नहीं, ये सुनो मेरी बात सुनो, फिर अगर आपको उनको दिखाना है और अभी डिस्कशन लेनी है तो उनको हम बाहर तो शिफ्ट कर लेना, अंदर किस लिए रखना है फिर उनको? हाँ आ रहे हो, यही है नहीं, दूर दूर की बात नहीं जी, इसमें जितनी भी देरी करनी है ना सर, उसमें आपको डिसीजन लेना है। अगर आप उसमें डिले करना चाहते हो आपकी इच्छा है, लेकिन उसके लिए जिम्मेवारी लेनी होती है, समझिए? क्योंकि यहाँ आने के बाद जिम्मेवारी लेनी पड़ती है ना सर। हम नहीं कह रहे आप जल्दबाजी करो, हम आपको कोई कुछ नहीं कर रहे। मेडिकली ये जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। अगर आपकी कोई पारिवारिक समस्या है, किसी ने आना है, फलाने ने ढिमकाने ने उसने देखना है, तो उसके लिए आप कह दीजिए भी हमें टाइम चाहिए सोचने के लिए। बीमारी हमारी ज्यादा नहीं, 5 मिनट का टाइम, कोई बात नहीं, चाहे 2 ही मिनट हो, 2 मिनट है, वो तो कहने की बात होती है सर। चल पड़ा है, पहुंचता है वो यहाँ नीचे ऊपर बुलाने है। तो नीचे क्या कर रहे हैं वो? दिखाना है हमको। नहीं तो नीचे क्या कर रहे हैं? नीचे वो करे सारे एक साथ जाना ठीक नहीं है, वो मना कर देते सारे नहीं जाने एक साथ। अरे विवेक, नीचे खड़े बुला देते इनसे साइन अभी तक तो आए नहीं जी। 5 मिनट तो आपसे बात करते हुए हो गई। वो तो बोला सर, अब हो गए जब बुलाएंगे तो बुलाएंगे ना, ये है ना। लेके आओ, फोन करके बोल देने सेकंड फ्लोर पर आ जाओ। आप नहीं है बेटे? हाँ मैं भी बैठा हूँ। कोई बात, फिर आप साइन कर दीजिए, आराम से करिए डिस्कशन, ये नहीं करे, तसल्ली करिए अपनी। इनसे यार एक बार लिखा दोगे, मैं भी सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो आप लिखो तो सही, अगर देर लगाते हैं तो साइन कराएंगे। हिंदी में लिखो। इतनी इमरजेंसी है कि कोई 2-5-10 मिनट के लिए? नहीं सर, कहाँ इमरजेंसी है? आप चाहो आप 1 घंटा रुको। लेकिन सर देखो, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि मुझे एक बात बताओ सर, भगवान ना करे, वैसे तो होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, इतनी देर से चल ही रहा है, भगवान ना करे, इतने अपन ये डिस्कस कर रहे हैं और इतने कोई दिक्कत हो जाए तो आप ही कहोगे ना जी जल्दी कर देना था, आपको तो पता था। ऐसा पता तो किसी को नहीं होता ना,
ये एज है, हार्ट अटैक है, इसीलिए हम जो ये बात कर रहे हैं ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। जो हम बात कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, भाई आप देरी कर रहे हो, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। कोई ये ना कहे कि हम तो कह रहे थे कर दो, उन्होंने करा नहीं। ये सारी हम जो बातें कर रहे हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसीलिए किया जाता है। अभी नहीं है। कोई नहीं, अभी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई नहीं, रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं। तो एक साल से डॉक्टर साहब को दिखाया भी नहीं था? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ था। वो एक्चुअल में 10 तारीख को मदर एक्सपायर हुई। नहीं, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक साल से तो कहीं दिखाया ही नहीं आपने, घर पे ही दवाई चल रही थी किसी शुगर की इनकी। हाँ तो शुगर नॉर्मल चल रहा था, कोई दिक्कत थी। तो दवाई की पर्ची कैसे मिलती थी फिर? मतलब कैसे लेते थे दवाई? नहीं, दवाई तो ये था कि तो दवाई तो बंद हो रही थी। वो जैसे गाँव में क्लिनिक है उसमें चेक कराते हैं, तो अगर ज्यादा दिक्कत होती तो दवाई लेने आ जाते थे, नहीं तो नॉर्मल चलती थी। शुगर चेक कराते थे? तो शुगर की दवाई कोई नहीं चल रही? ना शुगर की दवाई कोई नहीं। वो तो उस टाइम ज्यादा हो गई थी, उस टाइम कराया तो उसके बाद फिर नॉर्मल हो गई थी। अभी कराया था तो 130 थी वो, एक हफ्ता पहले मदर एक्सपायर। तो और कोई दवाई नहीं चल रही? बाकी और किसी चीज कोई दवाई बीड़ी हुक्का पीते हैं? बुखार हुआ था। नहीं, बीड़ी हुक्का पीते हैं? हाँ बीड़ी तो पी लेते कभी कभी। वो भी अभी जैसे एक्सपायर होने के बाद गाँव के आसपास यहाँ पे बैठते हैं तब हम वैसे बीड़ी वगैरह नहीं पीते हैं। देखिए भाई बता रहे हैं, ब्लॉकेज बता रहे हैं नस में। तो मैंने आपको बता दिया, अब आप इनको बता दो, ठीक है? आप क्या लगते हो? दोनों एक एक करके आप बात चलो, चलो बात। आप क्या लगते हो? फादर है। इनके भी आप भाई हो सारे? तीनों भाई। ठीक, एक एक जना। चलो अभी ज्यादा भीड़ मत करो, कोरोना का टाइम है, बाहर बैठो। आपको दिखा दिया ना, बाहर बैठो। देखो जी हार्ट में दोबारा और कोई रहेगा तो देख लो, तीसरी बार नहीं दिखाया जाएगा अभी। ठीक है। हाँ। ये हार्ट में 3 नसें होती हैं जी। ये लेफ्ट साइड की 2 नसें हैं। देखो इसमें यहाँ पे नैरोइंग दिख रही है आपको, और ये वाली नस में यहाँ से नैरोइंग है ना? तो ये देखो, ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ से नस चल रही है, यहाँ से ये फिर नैरो हो जाती है, लेकिन ये फ्लो कर रही है अच्छे से। तो अटैक जो है वो इस नस से नहीं हुआ है। तीसरी नस जो है ईसीजी वाइज, इको वाइज और वो वाइज, ये देखिए ये थर्ड नस है हार्ट की, जिसको राइट कॉरोनरी आर्टरी कहते हैं। उसमें ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसे दिखती भी नहीं है नस, मतलब इतना टाइट हो रहा है। देखो ये चौड़ी नस है, ये यहाँ से जा रही है, देखो यहाँ से गायब भी है ऑलमोस्ट, है ना? तो इसकी वजह से अटैक है इनको, समझ गए? ईसीजी वाइज भी, इको वाइज भी इसी एरिया का अटैक है। तो इसमें तो तुरंत इमरजेंसी है, स्टेंट डालना चाहिए, इसको खोलना चाहिए। बाकी जो नसें हैं वो भी टाइट हैं, उनको हम तो अभी तो वैसे ही नहीं करेंगे, एक टाइम पे सारे नहीं करते। वो आगे करानी है नहीं करानी है, दवाई पे रहना है, वो आप डिसीजन ले सकते हो, है वो भी टाइटली ब्लॉक। पर इमीडिएटली इसको करने की जरूरत है, ठीक है, मेडिकली। तो आप अब तीनों भाइयों, पहले भी वो काफी टाइम लगा चुके हैं आने में, करने में, एडमिशन में, ऊपर आने में। तो अब आप तीनों डिसीजन ले लो फटाफट। आप हमसे चाहो कोई सीडी चाहिए, रिपोर्ट चाहिए तो ले सकते हो। अभी आप नहीं कराना चाहते तो साइन कर सकते हो। मेडिकली ये इमरजेंसी है, मेडिकली इसको एज अर्ली एज पॉसिबल करना चाहिए, ठीक है? हम उसके लिए रेडी हैं, आपने डिसीजन लेना है। हम जो बात कर रहे हैं उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि बाद में कोई शक शुबा की गुंजाइश ना रहे, ठीक है? अभी जो आप बता रहे हो तीनों में ही करना सर हम तो अभी एक में ही करेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि तीनों में करना सेफ नहीं होता। हर स्टेंट में 2% अभी बंद होने की और 5 से 7% बाद में बंद होने की होती है रिस्क। इसलिए रूल कहता है जिससे अटैक हो रहा है पहले उसको करके पेशेंट को स्टेबल कर लो, क्योंकि अंदर बहुत सूजन हो जाती है जो हमें अभी नहीं दिखती, ठीक है ना? ये स्टेबल हो जाएंगे, फिर उसको आप हफ्ते बाद कराओ, महीने बाद कराओ, तीसरे दिन कराओ, वो एक बात का डिसीजन है। वो एक ऐसा डिसीजन है जो आराम से ले सकते हो, किसी से सलाह लेनी है, हमसे सीडी लेनी है, रिपोर्ट लेनी है, मतलब आराम से, उसको वो नहीं है, इमरजेंसी नहीं है उसकी। अटैक इस नस से हो रहा है, इसको खोलना इमरजेंसी है, और कोई सोल्यूशन नहीं? और बताइए क्या सोल्यूशन? दवा वगैरह या कोई?
हाँ हो सकता है, देखिए ऐसा होता मेडिसिन है, से चले। सुनो देखिए ऐसा है, बेस्ट इलाज स्टेंटिंग है जिसमें 100% श्योर है कि खुल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि हम इनको खून पतला करने की दवाइयों पे रखें और ये ठीक हो जाएं, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन अगर उस केस में ठीक नहीं हुए तो आप भी यही कहोगे, हर कोई कहेगा कि ये तो स्टेंट हो जाता, वो तो एकदम हर चीज का देखो एक बेस्ट इलाज है, एक सेकंड बेस्ट इलाज है। वो तो ठीक है, पॉसिबिलिटी बेस्ट मैं बता रहा हूँ ना सर, बेस्ट इलाज एंजियोप्लास्टी है, उसमें भी 2-3% का रिस्क है, जान भी जा सकती है, नहीं भी ठीक हो। सेकंड बेस्ट इलाज दवाइयों पे रख लेना है, उसमें ये रिस्क है कि 30 से 40% चांस है कि ना ठीक हो, सीरियस हो जाए। तो हो सकता है उसमें भी काम चल जाए, हो सकता है ये करने में दिक्कत आ जाए, लेकिन परसेंटेज वाइज होता है ना सर। भाई आपने गाड़ी चलाई, बाइक चलाई, हेलमेट लगा ली, आपको अब तो नहीं होगा एक्सीडेंट, हो सकता है, लेकिन हेलमेट लगाने से रिस्क कम हो जाता है आपका मरने, यही तो बात होती है ना सर। ऐसा तो नहीं होता भी अब ये कर दिया कुछ नहीं होगा, ऐसा तो कोई भी तरीका नहीं होता। नहीं ये है मतलब मेडिसिन पे हमें लगता है कि मेडिसिन से चांसेस अच्छे सर मैंने आपको बता दिया ना, मेडिसिन पे रखते हैं तो 30 से 40% चांस है कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, स्टेंटिंग करते हैं तो 5% चांस है कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ये तो मैंने बता दिया आपको। कितना खर्च करते खर्चे का सर वो बता देगा आपको, पहले भी बहुत दिन डिस्कशन आपने इसमें लगा दिया है, आपको बताया तो है CGHS का ये वही घंटे से तो सर ये तो गलत बात है ना, घंटे से तो ये चल रहा है डिस्कशन। चलो अब आप इसको थोड़ा सा जल्दी समझो ना, मरीज तो अंदर है, जिम्मेवारी किसकी है? आप कह तो बाहर शिफ्ट कर देते हैं, मतलब आप ये मत सोचिए कि हम आपको पुश कर रहे हैं करने के लिए, हम जो फैक्ट है वो बता रहे हैं, आप कहो हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं, आप आराम से डिस्कशन कर लो, जब डिसीजन लोगे तब कर देंगे। हम तो मेडिकली चीज बता सकते हैं ना आपको। कई बार लगता है जल्दी कर दिया जी उन्होंने, तो आप लेना चाहो मौका पूरा, लेकिन अगर मान लो इधर गड़बड़ हो जाए तो आप भी कहने लगते हो कि जी जल्दी गुनाह कर दिया, तब दोनों बातें नहीं हो सकती ना रिजल्ट क्या रहा डॉक्टर साहब? ऐसे सर, वो बाद में डिस्कस करेंगे। एक 76 साल का आदमी बीड़ी पीता है और आपको क्या रीजन चाहिए? शुगर उनकी है, मतलब सर और क्या रीजन होएगा? और वो डिस्कशन बाद की है ना सर, ठीक है सर। पहले तो इलाज होगा ना, ये तो बैठ के अपन बैठेंगे बतियाएंगे भी आप कैसे बच सकते हो, वो आगे कैसे बच सकते हैं, वो तो बाद की बात है ना। ठीक है, हमें डिसीजन हाँ